हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, जिसमें अपना टॉपिक पीछे हो गया है जलवायु। और आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्राकृतिक वनस्पति, यानी भारत की प्राकृतिक वनस्पति अपने इस टॉपिक में देखेंगे। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। यानी मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति भारत में कहाँ पाई जाती है? एक तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इनके अलावा देखो, मैंग्रोव वनस्पति के कुछ शीर्ष राज्य अपन देखते हैं, मुख्य राज्य, जिसमें देखो पश्चिम बंगाल, गुजरात हो गया। इनके अलावा देखो अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, गोवा, इन राज्यों में भी मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के किस राज्य में मुख्यतः सागवान के वृक्ष या सागवान के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सागवान के वन पाए जाते हैं। इनके अलावा देखो, सागवान क्या है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, या अपन कह सकते हैं कि सागवान उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है, जो क्या है, संपूर्ण देश के 8.9 मिलियन हेक्टेयर में पाए जाते हैं। या अपन कह सकते हैं कि संपूर्ण सागवान क्षेत्र का लगभग 50% हिस्सा मध्य प्रदेश में स्थित है, या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई थी, फिर इसका नाम है वो चेंज कर दिया गया। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? यानी भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? यानी सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य, तो ये मिजोरम राज्य में सर्वाधिक 1% का इलाका है, जिसमें 79.3% 1% पाए जाते हैं। इनके अलावा अपन और देखें तो देखो, अन्य राज्यों में देखो, सबसे ज़्यादा मिजोरम में 79.3% है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में 61.54% है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ में 44.21% है। और उसके बाद में असम में 34.21%, और इनके अलावा गोवा में 33.56% है। अच्छा, इनके अलावा आंध्र प्रदेश में 23.20%। इस तरह से इन वनों का प्रकार प्रतिशत के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन में सर्वाधिक 1% पूछा है, तो ये मिजोरम में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तेंदू के पत्तों का उत्पादन मुख्यतः होता है मध्य प्रदेश में। यानी तेंदू के पत्तों का मुख्यतः उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में होता है। और ये पत्ते क्या काम आते हैं कि तेंदू के पत्तों से क्या है, बीड़ी बनाई जाती है मुख्यतः। अल्पाइन वन, क्वेश्चन नंबर 7 है, अल्पाइन वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो ये 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कौन से वन है? अल्पाइन वन, जिनमें मुख्यतः सिल्वर, फर, जूनिपर, बर्च आदि वृक्ष मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लद्दाख में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? तो छोटी घासें या छोटी वनस्पति पाई जाती है, जिनमें काई, शैवाल ये मुख्यतः मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, गिरसिंह परियोजना स्थित है? ये गुजरात में स्थित है गिरसिंह परियोजना। यानी यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय शेरों के लिए, यानी यहाँ पे भारतीय शेर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के निम्न राज्यों में उनके मैंग्रोव आवरण के अवरोही क्रम, यानी मैंग्रोव वन है उनके आवरण का अवरोही क्रम दर्शाना है अपन को। तो इसमें देखो, मैंग्रोव वन के अवरोही क्रम, इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं?
पश्चिम बंगाल में, तो 4 हो जाएगा पहले। फिर दूसरा है, दूसरे नंबर पर कौन है, गुजरात, तीसरे पे आंध्र प्रदेश और चौथे पे उड़ीसा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3, ये द नंबर चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर है 11, भारत के मानचित्र में छायांकित भाग किस प्रकार के वनों को दर्शाता है। तो छायांकित भाग किस प्रकार का वनों को दर्शाता है, तो ये अमराई वन बोल सकते हैं, या इसको अपन मैंग्रोव वन भी कह सकते हैं। ये भारत के इस पूर्वी तट के सारे पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। इनके अलावा अपन देखें तो मैंग्रोव वनों में कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में 43.63% है लगभग। इनके अलावा गुजरात में 21.17% है, अंडमान में लगभग 20% है, आंध्र प्रदेश में 8% और उड़ीसा में लगभग 4.41% ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के विशिष्ट मानसूनी वनस्पति को प्रदर्शित करता है। यानी भारत के विशिष्ट मानसूनी वनस्पति को कौन प्रदर्शित करता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या इनके अलावा इनको अपन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन भी कह सकते हैं। जो क्या करते हैं, ये वृक्ष शीत ऋतु में क्या करते हैं, शुष्कता से बचने के लिए क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, यानी अपनी शुष्कता या नमी को ग्रहण करने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। फिर प्रश्न नंबर 13 है, भारत के वे राज्य जहाँ वन क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र 75% से अधिक है। यानी वन क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत से अधिक है, तो ये राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ये प्रमुख है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, साल वृक्ष केंद्रित है। यानी साल का जो वृक्ष है वो मुख्यतः कहाँ मिलता है अपन को, तो साल का वृक्ष मिलता है कच्छ क्षेत्र, मध्य प्रदेश, वर्तमान छत्तीसगढ़ में ये साल का वृक्ष अपन को मिलता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, मरूदबिद वनस्पति किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। तो ये कच्छ प्रदेश में मरूदबिद प्रकार की वनस्पति मिलती है, और कच्छ का है पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का कच्छ, यहाँ पे क्या है, मरूदबिद वनस्पति खिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यून वर्षा वाला क्षेत्र है, अपन बोल सकते हैं कि बारिश बहुत कम होती है। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये पर्यावरण व वन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कौन, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय। क्वेश्चन नंबर 17, अंधकार में तथा कठोर किस वृक्ष की विशेषताएं है। यानी अंधकार में तथा कठोर किस वृक्ष की विशेषताएं हैं, तो ये आबनूस वृक्ष की विशेषताएं है। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 है, पूर्वी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्तियों के वन आमतौर पर पाए जाते हैं। यानी पूर्वी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्तियों के वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के मध्य ये वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कौन से जीव भौगोलिक प्रांत से संबंधित है। तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन से संबंधित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान उष्णकटिबंधीय उपाद्र वन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20, संकटापन रीडेल कछुओं का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चय है। यानी संकटमय प्रजाति है ये रीडेल कछुए। इनका विश्व में सबसे बड़ा समुच्चय कहाँ है, गहीरमाथा, उड़ीसा में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी गाहिर और उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
और ये संकटापन रिडेल कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 21 है, राष्ट्रीय आय में वानिकी का योगदान कितना है? राष्ट्रीय आय में वानिकी का योगदान है 2.0%। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रधान वन उत्पादन है, यानी ऐसा कौन सा प्रधान वन उत्पादन है ईंधन की लकड़ी जो कि मुख्यतः प्रधान वन में शामिल किया गया है। फिर है मानचित्र वाला क्वेश्चन है। देखो, मानचित्र में छायांकित भाग चिन्हित कीजिए। छायांकित भाग को चिन्हित करना है कि छायांकित भाग, जो ये छायांकित भाग दिखाया है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वनों को प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।